जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंदौर का मशहूर स्ट्रीट फूड गराडू चाट और नाथद्वारा का मशहूर स्ट्रीट फूड रतालू चाट बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम गराडू और 200 ग्राम रतालू को 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखा था, ताकि उसके ऊपर जो मिट्टी लगी हो वो सब निकल जाए। फिर उसे कपड़े से पोंछकर चाकू की मदद से उसके ऊपर जो छिलका है उसे निकाल देंगे। इस तरह से अंदर से पीला होता है उसे गराडू कहते हैं, और जो पर्पल होता है उसे रतालू कहते हैं। अब गराडू के हम इस तरह से बड़े टुकड़े में समारेंगे। अभी हम डबल बार फ्राई करके ये चाट बना रहे हैं, इसलिए उसे उबालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कम समय में यह चाट बनानी हो तो आप प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी लेकर एक सीटी हो तब तक उबालने के बाद ही चाट बना सकते हैं। मार्केट में दो प्रकार के रतालू मिलते हैं, कुछ इस तरह से पीले और पर्पल रंग के मिक्स होते हैं, और जो सूरती रतालू होता है वो एकदम गोल और अंदर से पूरा पर्पल होता है। आपके वहाँ जो भी रतालू मिलता हो उसका उपयोग करके आप ये चाट बना सकते हैं। अब रतालू को भी इस तरह से बड़े टुकड़ों में समारेंगे। समारते वक्त और चीरते वक्त इस तरह से हाथ में ग्लोव्स पहनकर रखें, ताकि उसकी जो खजूरी है उसके कारण हाथ में खुजली ना हो। बारी बारी दोनों को समारने के बाद गैस पर एक कढ़ाई में आवश्यकता के अनुसार तेल लेकर उसे गर्म करने के लिए रखा है। तेल मीडियम गर्म हो जाए, फिर उसमें गराडू के टुकड़ों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे गुजराती ऊंधियू बनाते वक्त हम कंद को फ्राई करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें करीबन 60 से 70% जितना कुक हो जाए तब तक उसे तलना है। तले हुए गराडू को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हमें इसे थोड़ी देर बाद फिर से भी फ्राई करना है, इसलिए इसे ज़्यादा तलने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से हम रतालू को भी फ्राई करेंगे। अगर आप नाथद्वारा दर्शन करने गए हो तो वहाँ मानेक चौक मार्केट में इस तरह की रतालू चाट यानी कि कंद चाट हमें मिलती है, जो खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। रतालू को भी 60 से 70% तलने के बाद बाहर निकाले। अब जो गराडू हमने तलकर रखे थे उसके इस तरह से मीडियम साइज़ के टुकड़े करेंगे। शीतकाल में आप इस तरह से श्री ठाकुर जी के लिए भी सामग्री सिद्ध कर सकते हैं। अब रतालू और गराडू दोनों को फिर से समारने के बाद गराडू को हम 2 मिनट के लिए गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से डबल फ्राई करने से जो गराडू है वो बाहर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। देखते ही खाने का मन करे वैसी गर्मा गर्म गराडू की चाट बनकर तैयार है। लेकिन उसे ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम ऊपर से एक स्पेशल मसाला डालेंगे। तलते वक्त हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि उसे लो फ्लेम पर नहीं तलना है, वरना वो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तले हुए गराडू को एक बोल में निकाल कर बिल्कुल उसी तरीके से हम रतालू को भी डबल फ्राई करेंगे। गुजरात में गराडू नहीं मिलता, लेकिन इंदौर में शराफा बाज़ार में जो चाट मिलती है उसे गराडू चाट कहा जाता है। इस तरह से गराडू और रतालू दोनों को तलने के बाद मैंने इंदौर का मशहूर गराडू मसाला लिया है। इसमें सब खड़े मसाले, आमचूर पाउडर और नमक का मिश्रण होता है, जिसके कारण चाट काफ़ी टेस्टी बनती है। गराडू और रतालू दोनों गर्म हो तबे उसके ऊपर हम 2-2 चम्मच जितना मसाला डालेंगे और ऊपर से आधा नींबू का रस निचारेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये चाट गरम खाने का ही मज़ा आता है। उसी तरीके से हम रतालू के ऊपर भी मसाला डालेंगे। अगर आप श्री ठाकुर जी के लिए सामग्री कर रहे हो तो ऊपर से सेंधा नमक, काली मिर्च का पाउडर और नींबू का रस नितार सकते हैं। तो गर्मा गर्म इंदौर की मशहूर गराडू चाट और नाथद्वारा की मशहूर रतालू चाट यानी कि कंद चाट बनकर तैयार है। दोनों को हम सर्विंग बोल में सर्व करेंगे और एक नींबू का टुकड़ा और टूथपिक रखकर उसे सर्व किया जाता है। तो आप भी ये चाट घर पर ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।